बात चली पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ 4 होते हैं। प्रातः काल उठ करके हर व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़े। 24 घंटे में 4 पुरुषार्थ आपको करना है। एक पुरुषार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो 6 घंटे बैठता है। अब कोई कहे कि 6-6 घंटे एक एक पुरुषार्थ, ये कैसे संभव है? सुनिए, पुरुषार्थ आत्महित के लिए किया जाता है और वह पुरुषार्थ 6 घंटे संभव है। सुबह से उठे, सबसे पहले कायोत्सर्ग करके सुरक्षा कवच किया। आप सुरक्षा कवच सब जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार और सुन लो। सिर पर हाथ रखा, मन में विचार किया, भगवान मेरे मस्तिष्क की रक्षा हो, मेरी बुद्धि की रक्षा हो, जीवन के अंत तक यह बुद्धि सही बनी रहे। और मंत्र पढ़ते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जा करके ओम ह्रीम नमो अरिहंताड़। फिर मुख पर हाथ रखा, मन में विचार किया, इंद्रियां जीवन के अंत तक सही बनी रहे, ये मुख की रक्षा हो। और मंत्र पढ़ते हुए हाथ को पीछे की ओर ले जाकर ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़। पूरे शरीर को स्पर्श किया, भगवान इस शरीर में जो भी आदि व्याधि हो वह दूर हो। किसी ने टोना टोटका किया हो, कोई अंदर व्याधि हो, व्यंतर बाधा आदि हो, वह दूर हो। जीवन के अंत तक के 8 अंग सुरक्षित बने रहें, ऐसा मन में विचार करते हुए स्पर्श करके मंत्र पढ़ना ओम ह्रीम नमो आयरियाणम। पर ऐसी अंगुली करके मन में विचार करो, मेरे हाथ में तलवार है, मैं क्षत्रिय हूं। यह तलवार किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए है। जो भी भूत पिशाच टोना टोटका मंत्र तंत्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, दुश्मन हैं, उनको भगाने के लिए मेरे हाथ में तलवार है और वे भागे। मेरे जीवन की रक्षा हो, परिवार की रक्षा हो। और ओम ह्रीम नमो ओज्झायाणम ये मंत्र पढ़े। पर दाहिने हाथ की उंगली करके चारों ओर घुमाएं। एक परकोटा की कल्पना करें, एक दीवार की कल्पना करें, चारों ओर एक परकोटा बना, एक दीवार बनी। और जितने भी हमारे में जिनेंद्र देव का भक्त हूं, इसलिए जितने भी हमारे जिनेंद्र देव के भक्त देवी देवता हैं, क्षेत्रपाल आदि हैं, शासन देवी देवता हैं, वे मेरी रक्षा में सैनिक की तरह रहे। ओम ह्रीम नमो लोई सव्य साहुरो, ऐसा मंत्र पढ़ के इस धरती को स्पर्श किया कि मैं इस घेरे के अंदर जहां बैठा हूं, ये वज्रमय पृथ्वी है जिस पर बैठा हूं, मेरे धर्म की, मेरे परिवार की, मेरे जीवन की रक्षा हो। पर हाथ जोड़ करके मन में फिर मंत्र पढ़े ओम ह्रीम एसो पंचणमो यारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणम चा सव्येशम पड़मम हवै मंगलम। वहीं बैठे बैठे भगवान को स्मरण करके नमस्कार करना, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आपके अलावा संसार में कोई शरण नहीं है, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे जीवन के निर्वाह करने वाले मुक्तिदाता और भुक्तिदाता है। आप वहां बैठ के नमस्कार करके वो सारे विघ्न बाधा दूर हुई भगवान आपके आशीर्वाद से, आपकी शरण में, और ऐसे हाथ मल करके झड़ा दो। बस सुबह से ये तुम्हारा धर्म ध्यान हो गया। आपको आप कहीं किसी भी मंत्र तंत्रवादी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार के और टोना टोटका करने की जरूरत नहीं। आप घर से निकले, बाहर किसी ने यदि तुम्हारे रात में कोई ने आकर के हड्डी भी गड़ा दी हो, उल्लू का पंख भी दबा दिया हो, किसी ने ला करके कौवे आदि का और भी कोई तुम्हारे घर में टोना टोटका कर दिया हो, तुम्हारे छत पर कोई फेंक दिया हो, तुम निश्चिंत होकर के उसको उठा करके अलग कर दो, आपके ऊपर कोई बाधा नहीं।
ये अकाट सिद्धांत, एकाट नियम है। यदि इससे ये बाधा दूर नहीं होती तो दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं, मंत्र शक्ति जो इस बाधा को दूर कर सके। इस सम्यक दृष्टि का एक धर्म होता है, इस सम्यक दृष्टि का एक कार्य होता है। वह सम्यक दृष्टि जीव भगवान की शरण में जाकर के वहां पर नहाएगा अपने आप को। क्यों? मंदिर जाना उसका धर्म ध्यान, क्योंकि वो उसका उद्देश्य मंदिर जाने का, स्नान किया मंदिर जाने के लिए, उसने धर्म कर लिया। कपड़े पहने इसलिए कि मंदिर जाना, मैं फटे पुराने वस्त्र पहन करके नहीं जाऊंगा। आचार्य हमारे जो पुष्पदंत भूतबली महाराज हैं, जिन्होंने षटखंडागम जैसे ग्रंथ लिखे, उन्होंने यही बात लिखी है कि आप मंदिर जाते हो तो कभी फटे कपड़े नहीं पहनना, कभी गंदे कपड़े नहीं पहनना, कभी जीर्ण शीर्ण वस्त्र नहीं पहनना। यदि तुम फटे पुराने वस्त्र पहन करके आते हो, उसका फल बताया वीरसेन आचार्य महाराज ने कि जो व्यक्ति अति जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्र पहन करके आता है, जिन्हें देव के भगवान के दर्शन करता, गुरु को आहार देता, वो दरिद्री बनता है। इसलिए कभी फटे पुराने वस्त्र पहन करके मंदिर मत आना। फिर कहा गया कि देखो, यदि कटे हुए जले हुए ऐसे वस्त्र पहन करके मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, दर्शन करते हो, तो नियम से कलह होती है। इसलिए एक भी छेद हो तो वह छेद वाला वस्त्र कभी मंदिर पहन करके मत आना। आजकल की बेटियां, आजकल की बहुएं अपने जो कंधों में ये फटे हुए फटवा लेती हैं। अभी तक वो लड़के फटे जीन्स पहनते थे तो हंसते थे, अब सीएम कंधे कटे हुए हैं, फटे हुए हैं और पहन करके आते हैं। अरे लज्जा ढांकने के लिए तुम कपड़े पहनते हो कि लज्जा उघाड़ने के लिए वस्त्र पहनते हो? अपनी मर्यादा में रहने के लिए कपड़े पहनते हो कि मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए, आकर्षण के लिए, दूसरों के मन को विचलित करने के लिए कपड़े पहनते? ईमानदारी से कपड़े किसके लिए पहनते? तो कपड़ों में मर्यादा जरूर होना चाहिए। कहां गया वो तुम्हारा पल्लू, कहां गया तुम्हारा वह घूंघट, कहां गया तुम्हारी वो पिछोला ऊपर से ओढ़ने का? जैन दर्शन में 5 पर्दे में नारी को रहने को कहा है, और मुसलमानों के यहाँ 7 पर्दे में रहने को, नारी को रहने को कहा है। तुम्हारे 5 पर्दे कहां हैं? विचार करना, धर्म ध्यान करना है, सुबह से धर्म पुरुषार्थ करना है, तो वो 5 पर्दे। कौन से 5 पर्दे? पहले तो एक अधोवस्त्र, फिर हृदय वस्त्र, फिर आष्ट अंग का वस्त्र साड़ी, फिर एक ऊपर से पिछोला, वो साड़ी के ऊपर से घूंघट, माने सिर के ऊपर से। कितने हो गए? 5। ये कहां है? और मुसलमानों के यहाँ 2 और बढ़ गए। एक वो बुर्का, और सामने से वो बुर्के के सामने एक मुंह पर ढांकने का एक जाला और लगा कि कोई आंख भर दिखती है और कुछ नहीं दिखता। और आज हमारे परिवार में, हमारी समाज में ये बेटियां कल के दिन वो मुंह पे डालने वाले संस्कारित हो जाए, इसलिए फिल्मी दुनिया ने ये संस्कार डालने के लिए एक फेस कवर कर दिया कि आज फेस कवर करते करते कल के दिन ये बेटी को भूषकार डालना पड़े तो शर्म ना आए। इसलिए संस्कार तुम कौन से ले रहे हो? विचार करो, प्रवचन की बात तो करते हो, कहां है तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ? आप किसी भी व्यक्ति के यहां चले जाना, वो अपने अपने संप्रदाय के प्रति जैसे समय होगा, सुबह तत्काल 2 बजेंगे, अपने पल्ला बिछाएगा, सिर ढाकेगा और पढ़ना चालू कर देगा। और तुम महावीर जयंती पर भी तुम अपना ताला डाल करके अपने रिश्तेदारों के यहां भाग जाओगे, दुकान खोल के बैठ जाओगे। विचार करना, क्या तुम कटोरा लेके भीख मांगते हो? जो तुम भगवान महावीर स्वामी की जयंती के दिन भी तुम दुकान खोल के बैठ जाओ,
कहां है तुम्हारा धन प्रसाद? भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाना, आदिनाथ भगवान की जयंती मनाना, मोक्ष कल्याणक मनाना, ये सब तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ है। उस दिन अर्थ पुरुषार्थ नहीं करना। साल में एक दिन ही तो आना है अर्थ धर्म पुरुषार्थ करने का। इसलिए वह सुबह से उठा, उठ करके अपनी रक्षा की, अच्छे कपड़े पहने, वह फटे कपड़े नहीं पहनेगा, वह गंदे कपड़े नहीं पहनेगा। जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहन करके भगवान की पूजा अर्चना करता है वह नियम से रोगी होता है। नियम है। तुम कितने भी अभिषेक पूजा करो, यदि भगवान के जो प्रक्षालन की अंगोछी गंदी है तो निश्चित रूप से तुम रोगी बनने वाले हो। माताओं, आपके मन में कभी आता है कि भगवान की जो अंगोछी में प्रक्षालन नहीं करती हूँ, 20 पंथी और 13 पंथी की बात मैं करूं कि 13 पंथी में स्त्री अभिषेक नहीं करती है, उनका भी अपना सिद्धांत है, आगम है। 20 पंथी भी अपना आगम देते हैं, 13 पंथी भी अपना आगम देते हैं। तुम्हारे पास भी आगम है। मुझसे कई लोग प्रश्न करते हैं, वो अभी मैं बात नहीं करूंगा। मैं इतना कहता हूं, कम से कम इतना तुम्हारे मन में ये आता है कि भगवान की जो अंगोछी हैं, उन अंगोछी को तुम अच्छे ढंग से खोलते पानी में डाल करके, अच्छा पाउडर सोडा डाल करके, खूब रगड़ करके धो दो। और यदि तुम्हारी ये परंपरा नहीं है तो कम से कम जो अभिषेक नहीं करते, मैं उनसे पूछता हूं, तुम्हारे मन में आता कि मेरे कपड़े कितने साफ होते हैं, और भगवान की अंगोछी का एक दिन मेरे सामने गंधोदक लेके आया था कोई व्यक्ति। मैंने कहा मुझे गंधोदक नहीं चाहिए, ऊपर की बात है, क्योंकि इतना गंदा पानी था। उसने अंगोछी से प्रक्षालन करके, एक तो भगवान के ऊपर धूल लगी होगी और वो गंधोदक अंगोछी भी गंदी थी। अब वो निचोड़ के लाया, ऐसा लगा बिल्कुल गंधोदक नहीं, ये तो सुगंधित जल होना था, लेकिन वो गंदा जल बना करके लाया। मैंने कहा मुझे ये गंधोदक नहीं चाहिए। मैंने उस गंधोदक का अभिनय नहीं किया, मैंने ये शिक्षा दी कि तुम भैया अपनी अंगोछी साफ रखो। कितने बार तुम आने के बाद में हर 2 दिन में उसको साफ करते करते हो क्या? नहीं, पानी में डाला निचोड़ के टांग दी, पानी में डाला निचोड़ के टांग दी, वे काली काली पड़ जाती है, मैल से चिटक जाते हैं। अब विचार करो, हमारा धर्म क्या यही है? अरे तुम भगवान की अंगूठी धोते हो तो धर्म पुरुषार्थ करते हो। यदि तुम वहां पर पानी खींच रहे हो अभिषेक करने के लिए तो धर्म पुरुषार्थ कर रहे हो। यदि तुम द्रव्य धो रहे हो तो धर्म पुरुषार्थ कर रहे हो। यदि तुम यहां पर मंदिर में झाड़ू भी लगा रहे तो भी धर्म पुरुषार्थ कर रहे हो। यदि तुम अपने अभिषेक पूजन के वस्त्र धो रहे हो तो भी धर्म पुरुषार्थ कर रहे हो। माताओं, मैं आपसे भी कहूंगा, यदि आप सुबह से उठ करके गेहूं बीन रही हो, क्यों? कि मुझे चौका लगाना, तो धर्म पुरुषार्थ कर रही हो। यदि तुम सब्जी बना रही हो, आग जला रही हो, चावल धो रही, तो धर्म पुरुषार्थ कर रहा। क्यों? श्रावक के मुख्य धर्म कितने हैं? कौन कौन से? दान और पूजा। इसलिए तुमने स्नान किया है मंदिर आने के लिए तो धर्म पुरुषार्थ चल रहा। तुम यहां बैठे 1 घंटे तक, ये तुम्हारा पूरा का पूरा धर्म पुरुषार्थ ही चल रहा है। 1 घंटे तक तुम्हें कोई पैसे की बात नहीं, यहाँ लोभ लालच की बात नहीं, यहाँ विषय कसाई की बात नहीं, यहाँ मान सम्मान की बात नहीं, यहाँ पर तुम्हारे कोई आरंभ सारंभ की बात नहीं, यहाँ हिंसा झूठ चोरी परिग्रह कुशील आदि परिग्रह की बात नहीं। यहाँ पर तुम बैठ करके कान खड़े कर करके कानों रूपी अंजलि से धर्म का श्रवण कर रहे हो, अमृत पान कर रहे हो, जिससे तुम्हारी आत्मा पर पूरा का पूरा वह ज्ञान कंपोज होता है, वह पुण्य तुम्हारा इकट्ठा होगा। यदि तुम 1 गिलास तुम देते हो, ध्यान रखो, 1 पैसा यहां दान देते हो तो ध्यान रखो, 1 पैसा तुम साथ नहीं ले जाते। अभी मैं अर्थ पुरुषार्थ में ये बात कहूंगा।
तो आप इतना आज ध्यान रखो कि तुम पैसा कितना भी इकट्ठा कर लो नहीं ले जाओ, लेकिन ये पुण्य तुम अपने साथ ले जाते हो। और यहां पर मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें लगता है 1 घंटे हम बैठे बैठे क्या करें, समय बर्बाद होता, 1 घंटे दुकान खोलता तो 1000 का बेचता। बोलो लगता कि नहीं? हानि हो गई? नहीं। अभी तुम्हें 6 घंटे धर्म प्रसाद करना है। तो सुबह से उठ करके तुम्हारे 6 घंटे कैसे व्यतीत होते सुन लो। सुबह से उठे, कायोसर किया, नमस्कार किया, सिद्धों को याद किया, सिद्धालय को याद किया, अपना सुरक्षा कवच किया, स्नान किया, मंदिर जाना है, आपका धर्म ध्यान। आपने चावल लिया, कपड़े पहने, श्रृंगार किया, और श्रृंगार भी ध्यान रखना, कभी पाउडर लगा के मंदिर मत आना, क्रीम लगा के कभी पाउडर मत आना। जिंदगी में कान पकड़ लो, आज नियम ले लो कि मंदिर कभी क्रीम लगा के, लिपस्टिक लगा के, नेल पॉलिश लगा के, हम जो और भी कई चीजें हैं श्रृंगार की वो लगा के नहीं आएंगे। क्यों? आपको मालूम है एक माली की लड़की थी और उसने क्या किया, पिता तो जैन मंदिर में काम करता और लड़की हिंदू मंदिर में काम करती, पर उसका नियम था प्रतिदिन में जैन मंदिर के लिए दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूंगी। और उसने क्या किया, प्रतिदिन तालाब में नहाती, वहां से एक फूल तोड़ती और फूल ला करके भगवान की देरी पर रख के नमस्कार करके जाती। अब उसके फल से वह एक जैन कुल में जन्म मिला, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद में उसके जब जन्म लिया तो उसके पूरा शरीर बिल्कुल देवों जैसी देवांगना बन करके अवतरित हुई, लेकिन उसके कान के यहाँ पर पूरे के पूरे पीछे इतनी खाज थी, इतनी कोड़ था कि वह हमेशा पस ही बहती रही। उसने पूछा पिताजी से, पिताजी उत्तर नहीं दे सके कि ऐसा क्यों है। महाराज आए, उन महाराज से पूछा, अवधि ज्ञानी, महाराज मेरी बेटी इतनी सुंदर है पर ऐसा क्यों? बेटी ने पूछे, महाराज मैं इतनी सुंदर हूं, मैं आहार दे सकती? बोले नहीं, तुम बेटी आहार नहीं दे सकती। को जो रोगी होता वो आहार नहीं दे सकता।